हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, sum of the squares of adjacent sides of a parallelogram is 130 square centimeter and length of one of its diagonal is 14 centimeter. Find the length of the other diagonal. ठीक है, पैरेललोग्राम जिसे मराठी में हम समांतरभुज चौकोन कहते हैं, जिस क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं उसे कहते हैं हम पैरेललोग्राम। तो यहां पे पैरेललोग्राम में हमें दो एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम दिया है, इसलिए यहां पे 130 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा लिया है, क्योंकि साइड के स्क्वायर का सम है, ये एरिया नहीं है, ये साइड के स्क्वायर का सम है, इसलिए यहां पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिया है। तो एडजेसेंट साइड मतलब जिसे हम लगच्चा बाजू कहते हैं, मतलब इस AB के साथ एडजेसेंट BC रहेगा, या फिर इस BC के साथ हम CD ले सकते हैं, CD के साथ हम AD ले सकते हैं, इस AB के साथ हम AD भी ले सकते हैं। मतलब इन दो साइड को एडजेसेंट कहेंगे, या फिर ये दो एडजेसेंट रहेंगे, या फिर ये दो एडजेसेंट रहेंगे, या फिर ये दो एडजेसेंट रहेंगे। तो इन दो एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम यहां पे हमें 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। तो हम कंसीडर करेंगे इन दो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम। ठीक है, फिर और हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, यहां पे एक डायगोनल का हमें लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। एक डायगोनल का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो दूसरे डायगोनल का लेंथ हमें यहां पे फाइंड करना है। देखिए इस प्रॉब्लम में हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। हमें पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी पता है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब इस AC को BD बाइसेक्ट करेगा, मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर इस BD को डायगोनल AC बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये पॉइंट O AC का मिड पॉइंट है, पॉइंट O BD का मिड पॉइंट है। अगर AC, सपोज हम AC यहां पे एक डायगोनल का लेंथ हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, तो सपोज अगर हम इस AC का लेंथ 14 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये AO का लेंथ हमें मिलेगा यहां पे 7 सेंटीमीटर और OC का लेंथ भी 7 सेंटीमीटर, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वाड्रिलैटरल को कंसीडर करते हैं। लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी गिवन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये दो वर्टिकल लाइन, फिर उसके इंडेक्स में यम, तो इसे रीड करेंगे हम पैरेललोग्राम। यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं AB स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ ऑफ डायगोनल AC, लेंथ ऑफ डायगोनल AC, यहां पे एक डायगोनल AC का लेंथ सपोज हम कंसीडर करते हैं कितना, 14 सेंटीमीटर, ये यहां पे हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल हमें पता है, देखिए देयरफॉर हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, देयरफॉर OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, या फिर AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। व्हाई? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ, हम यहां पे रीजन लिखेंगे, जस्टिफाई करेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे पॉइंट O जो है, पॉइंट O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, नाउ OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, देयरफॉर OA इक्वल्स टू रहेगा हाफ ऑफ 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब OA इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC, सपोज हमने ये ट्राइंगल ABC कंसीडर किया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए इस OB को कहेंगे हम, इस OB को कह सकते हैं हम मीडियन। इन ट्राइंगल ABC OB इज द मीडियन, यहां पे OB रहेगा मीडियन। अगर OB मीडियन है तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ बाय अपोलोनियस थ्योरम, अगर ये अपोलोनियस थ्योरम हम यहां पे यूज करेंगे
तो बाय अपोलोनियस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ओ बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए इक्वल्स टू ट्वाइस ओ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस, चाहे तो आप ओ ए स्क्वायर ले सकते हो या फिर ओ सी स्क्वायर ले सकते हो, तो ट्वाइस हम यहां पे कंसीडर करेंगे ओ ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पता है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, देयरफॉर यहां पे हम कंसीडर करेंगे 130, फिर ट्वाइस ओ बी स्क्वायर, ओ बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, नाउ ट्वाइस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए स्क्वायर मतलब 49, ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा। नाउ देयरफॉर 130 इक्वल्स टू ट्वाइस ओ बी स्क्वायर प्लस ये रहेगा हमारे पास, देखिए अगर ये 50 रहता तो 50 इंटू 100 होता, अब 1 कम है मतलब 2 कम करने 100 में से, तो ये रहेगा यहाँ पे 98, ठीक है। 130 इक्वल्स टू ट्वाइस ओ बी स्क्वायर प्लस 98। नाउ 130 माइनस 98 इक्वल्स टू ट्वाइस ओ बी स्क्वायर ले सकते हैं, इसका मतलब 98 प्लस 2 100 और ऊपर के 30, तो 32 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ट्वाइस ओ बी स्क्वायर, मतलब 32 अपॉन 2 इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, इसका मतलब 16 इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, मतलब 4 इक्वल्स टू ओ बी या फिर ओ बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ओके। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल्स टू ट्वाइस ओ बी, इस प्रकार से ले सकते हैं, मतलब ट्वाइस इंटू 4, 2 इंटू 4, इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, जो अदर डायगोनल है उसका लेंथ यहां पे रहेगा 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर हम यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का जो हमें लेंथ फाइंड करना था, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, दूसरे डायगोनल का लेंथ यहां पे मिलेगा हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ट्राइंगल एबीसी में सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी दिया है, ये जो सेगमेंट एडी है सेगमेंट बीसी को परपेंडिकुलर है, मतलब ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल बनेगा, ठीक है। फिर डीबी इक्वल्स टू थ्राइस सीडी, ये जो डीबी है ये डीबी इस सीडी के 3 टाइम है, डीबी इक्वल्स टू 3 सीडी ऐसा दिया है। नाउ प्रूव दैट ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसा यहां पे प्रूव करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो ए बी है ये ट्राइंगल ए डी बी का हाइपोटेनियस है, फिर यहां का जो ए सी है ये ट्राइंगल ए डी सी का हाइपोटेनियस है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मिल जाएगा, ठीक है। अब रहा सवाल इस बीसी का, अब ये जो बीसी है ये बीसी एक्चुअली सीडी और डीबी इन दोनों का सम है, सीडी प्लस डीबी अगर हम लेते हैं तो हमें मिलता है बीसी, और यहां पे हमें रिलेशन भी दिया है डीबी इक्वल्स टू थ्राइस सीडी, तो ये डीबी जो है इस डीबी की जगह हम थ्राइस सीडी कंसीडर करके इस बीसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम यहां पे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। देखिए तो हमें फाइंड करना है ए बी का वैल्यू, फिर फाइंड करना है ए सी का वैल्यू, फिर फाइंड करना है बी सी का वैल्यू, इन ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू हमें यहाँ पे ट्वाइस ए बी स्क्वायर का मिलेगा, ठीक है। देखिए हमें क्या दिया है, सेगमेंट इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर सेगमेंट बी सी ऐसा हमें प्रोवाइड किया गया, इट इज गिवन, ओके। Therefore, ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ए डी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी जो है मतलब ये ट्राइंगल ए डी बी ये राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा हमें। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, देयरफॉर यहां पे हम ले सकते हैं ए बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर ऐसा हम ले सकते हैं, ओके। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो डीबी है इस डीबी की जगह चाहे तो हम यहां पे 3 CD सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
इसका मतलब देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, देखिए ए डी स्क्वायर प्लस 3 कितना है, डी बी इक्वल्स टू थ्राइस सी डी है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3CD, ठीक है ना, 3CD, और उसका यहां पे ले सकते हैं हम स्क्वायर, क्यों, बिकॉज डी बी इक्वल्स टू हमें थ्राइस सी डी प्रोवाइड किया गया है, सिंस मैंने यहां पे सिंस लिखा है, तो डी बी इक्वल्स टू थ्राइस सी डी, इसका मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ये मिलेगा हमें 9CD स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये CD स्क्वायर। अब इसके दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे ट्वाइस ए बी स्क्वायर इसका वैल्यू हमें चाहिए। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, इसके दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहां हमें मिलेगा ट्वाइस ए बी स्क्वायर, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस ए डी स्क्वायर, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे कहते हैं हम 1, इक्वेशन नंबर 1, ये हमें आगे जाके यूज करना है। फिर हम ट्रायंगल ADC कंसीडर करेंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, नाउ इन, ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, या फिर हम ऐसा कहेंगे ट्रायंगल ADC, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल ADC को हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, तो यहां हमें मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू ये AD स्क्वायर एज इट इज, इस CD की जगह देखिए ये CD जो है DB इक्वल्स टू क्या है, थ्राइस CD है, इसका मतलब इस CD की जगह, या फिर अगर सपोज हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहां पे DB का वैल्यू भी हम रख सकते हैं, या फिर फिलहाल हम इसे CD स्क्वायर ऐसा ही रखेंगे। ओके, क्योंकि यहां पे भी CD स्क्वायर है तो यहां पे भी हमें CD स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए यहां हमें क्या लेना है, ट्वाइस AC स्क्वायर लेना है। ओके, तो हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमें ट्वाइस AC स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लाइंग, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा ट्वाइस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस CD स्क्वायर। ठीक है ना, इसे कहेंगे हम 2। देखिए हमने ट्वाइस AC स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया है। अब यहां पे देखिए ये जो पॉइंट D है, पॉइंट D C और B के दरम्यान है, तो इसका मतलब हम BC इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, नाउ BC इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, BC इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, CD प्लस DB। ओके, BC इक्वल्स टू CD प्लस DB, क्यों, बिकॉज CDB इस प्रकार से सिचुएशन है, दिस पॉइंट D लाइज बिटवीन C एंड B। नाउ BC इक्वल्स टू CD प्लस DB का वैल्यू थ्राइस CD है, तो यहां पे ले सकते हैं हम 3CD, मैं सिंस लिखता हूं, सिंस DB इक्वल्स टू थ्राइस CD। ओके, ये जो सिंबल है, ये सिंबल हम यूज करते हैं सिंस के लिए, ये सिंबल देयरफॉर के लिए, और ये सिंबल रहता है सिंस के लिए। DB इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, थ्राइस CD। ओके, नाउ देयरफॉर BC इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4CD। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहां पे हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा 16CD स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 16CD स्क्वायर, इसे कहेंगे हम 3। देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का समेशन लेते हैं, सम लेते हैं। क्यों लेना है, बिकॉज ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये हमारा रिक्वायरमेंट है RHS, तो ये रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम ट्वाइस AC स्क्वायर में BC स्क्वायर को ऐड करते हैं, मतलब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन का हम सम लेते हैं। ट्वाइस AC स्क्वायर में देखिए, ट्वाइस AC स्क्वायर में BC स्क्वायर को ऐड करना है, दो इक्वेशन का सम लेना है, मतलब दोनों भी इक्वेशन का LHS का सम और दोनों भी इक्वेशन का RHS का सम। तो ये रहेगा ट्वाइस AD स्क्वायर, फिर यहां पे ट्वाइस CD स्क्वायर, ट्वाइस CD स्क्वायर प्लस 16 CD स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयरफॉर ट्वाइस AC स्क्वायर
प्लस BC² इक्वल्स टू, अब ये ट्वाइस AD² एज इट इज, 2CD² प्लस 16CD², इट विल बी 18CD²। ठीक है ना, ये ट्वाइस CD² प्लस 16CD², ये 18CD² मिलेगा। नाउ कॉल दिस वन 4। सिंपली हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन के LHS का सम, दोनों इक्वेशन के RHS का सम लिया है। तो इसका मतलब ट्वाइस AC² प्लस BC² इक्वल्स टू क्या है, 2AD² प्लस 18CD², और यहां पे ट्वाइस AB² इक्वल्स टू क्या है, 2AD² प्लस 18CD²। मतलब 2AB² का वैल्यू और 2AC² प्लस BC² का वैल्यू सेम मिल रहा है। इसका जो वैल्यू यहां पे मिल रहा है वही वैल्यू हमें इसका यहां पे मिल रहा है। ओके, देखिए ट्वाइस AC² प्लस BC² इक्वल्स टू ट्वाइस AD² प्लस 18CD²। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 यहां पे ट्वाइस AB² इक्वल्स टू ले सकते हैं ट्वाइस AC² प्लस BC², क्योंकि दोनों इक्वेशन के RHS सेम है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्वाइस AB² इक्वल्स टू ट्वाइस AC² प्लस कितना है BC²। ट्वाइस AB² इक्वल्स टू ट्वाइस AC² प्लस BC² फ्रॉम, यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। हमारे पास जो इक्वेशन 1 एंड 4 है, उन इक्वेशन को अगर यूज करते हैं तो ट्वाइस AB² इक्वल्स टू ट्वाइस AC² प्लस BC² मिलेगा, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए सिंपली हमने इस पूरे थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है। अब यहां पे मैं लिखना भूल गया, ये आपको यहां लिखना है, मैं शॉर्ट में PT लिखता हूं, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। आपको फुल फॉर्म लिखना है, आपको यहां पे शॉर्टकट में नहीं लिखना है, मैंने जैसे लिखा है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने PT लिखा है। फिर यहां पे भी हमने PT यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, यहां पे भी मैं लिखता हूं PT बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आप इसको कंप्लीट कीजिए, PT मत लिखिए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जामिनेशन में। पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिटेल में हमें समझा के लेना है, क्योंकि यहां पे हम एक दो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स मतलब ऐसा ट्राइंगल जिस ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इसे मराठी में हम समद्विभुज त्रिकोण कहते हैं। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर। अब अगर आइसोसेल ट्राइंगल है तो उसमें दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, जो दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है उसका लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर दिया है, एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसका लेंथ 13 सेंटीमीटर हुआ, बचा थर्ड साइड, उस थर्ड साइड का लेंथ यहां पे दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, जिसे हम बेस कहेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि यहां पे कुछ कंसेप्ट हमें समझ के लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें ट्राइंगल का मीडियन पता है, ट्राइंगल का वर्टेक्स और उसका अपोजिट साइड, उस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड रहेगा उस अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इन्हें ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन। अब ट्राइंगल को 3 वर्टेक्स रहेंगे तो इसका मतलब 3 मीडियंस मिलेंगी। अब इन तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, यहां पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए तीनों मीडियंस, ट्राइंगल के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं। मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, ऐसा रिजल्ट हमने क्लास 9th में सीखा है। ओके, इसका मतलब तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही पॉइंट से पास होते हैं। इसका मतलब तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहता है, इसलिए रिजल्ट है द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। ऐसे 3 मीडियंस रहेंगे और ये तीनों मीडियंस एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। देन व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसको कहते हैं हम सेंट्रॉइड। ठीक है, देखिए इस प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और जो हमें फाइंड करना है उसके अनुसार मैंने यहां पे फिगर ड्रॉ किया है। हमने ये ट्राइंगल ABC लिया है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो इसमें हमने साइड AB और साइड AC, इन दो साइड को कॉन्ग्रुएंट लिया है, इन दोनों साइड का लेंथ है 13 सेंटीमीटर। फिर बेस लिया है हमने BC, ओके, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फिर यहां से हम यहां पे कंस्ट्रक्शन हम कंसीडर करेंगे, वर्टेक्स A से BC के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैसे यहां पे अब ये दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हम हाइपोटेनियस साइड थ्योरम यूज करेंगे। फिर अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो BM इक्वल्स टू MC रहेगा, M इसका BC का मिड पॉइंट होगा, तो AM को हम मीडियन कहेंगे।
तो यहां पे ये AM को हम मीडियन प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर AM मीडियन है और हमें पता है कि मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड रहता है, इसका मतलब सेंट्रॉइड मीडियन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। मीडियन सेंट्रॉइड के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, मीडियन के ऊपर सेंट्रॉइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, बिकॉज सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, सेंट्रॉइड से मीडियन पास होते हैं, तो इस मीडियन के ऊपर सेंट्रॉइड रहेगा, ठीक है। अब ये सेंट्रॉइड जी हमने मीडियन के ऊपर लिया है, हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स है मतलब ए, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस मतलब वर्टेक्स ए एंड द सेंट्रॉइड। तो ये वर्टेक्स ए और ये सेंट्रॉइड जी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसका मतलब यहां पे हमें फाइंड करना है एजी का लेंथ, ठीक है ना। इस पूरे प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, एजी का लेंथ फाइंड करना है। एजी, व्हाट इज एजी? एजी इज द डिस्टेंस व्हाट बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, ये इस बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स है मतलब ए और सेंट्रॉइड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये है यहां पे एजी, और एजी यहां पे हमें फाइंड करना है। अब किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो ए बी ए सी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम सीधा सीधा यहां पे ये भी कह सकते हैं कि यहां ये जो पॉइंट, ये देखिए ये जो पॉइंट बी और पॉइंट सी ये इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब एएम को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार इस एएम को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, उस प्रकार से भी यहां पे इसे हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम किस प्रकार से BM इक्वल्स टू CM मतलब यम मिड पॉइंट हम कैसे प्रूव करेंगे, हम इन दो ट्राइंगल को यूज करेंगे, ट्राइंगल AMB और ट्राइंगल AMC, ठीक है। नाउ लेट हम कंसीडर करते हैं, लेट ट्राइंगल ABC बी गिवन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल ABC को हमने गिवन आइसोसेल्स ट्राइंगल कंसीडर किया है, तो यहां पे हमने AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर लिया है, ओके, एंड BC इक्वल्स टू हम यहां कंसीडर करेंगे 10 सेंटीमीटर। देखिए फिगर में हमने पूरा वहां पे मैंने आपके सामने रखा है 13 सेंटीमीटर AB और AC है और BC है 10 सेंटीमीटर, मतलब BC इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल जो हमें इस प्रॉब्लम में दिया गया है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम कंस्ट्रक्शन कंसीडर करते हैं, ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर साइड BC, इट इज अवर कंस्ट्रक्शन, ओके। हमने यहां पे कंसीडर किया है, मतलब एंगल AMB, देयरफॉर एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल AMC इक्वल्स टू यहां पे मिलेगा हमें 90 डिग्री, ओके। अब हम दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, इन दो ट्राइंगल में एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल AMC या फिर कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल AMC, ईच 90 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री, या फिर कंस्ट्रक्शन कह सकते हो आप, ओके। उसी प्रकार से साइड AM इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड AM इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड AM, व्हाई? बिकॉज इट इज कॉमन साइड, ठीक है ना। साइड AM कॉन्ग्रुएंट विथ साइड AM हम ले सकते हैं। देखिए यहां पे AB कॉन्ग्रुएंट विथ ACB है, ओके। देखिए एंगल, अब हम देखिए हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, साइड AB कॉन्ग्रुएंट विथ साइड हम क्या ले सकते हैं AC, व्हाई? इट इज गिवन, हमें ये दिया गया है, ठीक है ना। अब ये दो ट्राइंगल में देखिए, इन दो ट्राइंगल में यहां का एक साइड कॉमन है और ये दोनों, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों हाइपोटेनियस है, तो बाय हाइपोटेनियस साइड थ्योरम देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल AMC बाय विच थ्योरम, बाय हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। अगर यहां पे हम हाइपोटेनियस साइड थ्योरम यूज करते हैं
तो ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए एम सी रहेगा। इसका मतलब क्या, देयरफॉर साइड बी एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड बी एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड सी एम। ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों? बिकॉज कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट साइड्स है। इसका मतलब बी एम इक्वल्स टू हम ले सकते हैं सी एम। ओके, बी एम इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं फिर सी एम। देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का एम मिड पॉइंट रहेगा। इसका मतलब देयरफॉर BM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, देयरफॉर BM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10। ओके, क्योंकि BC का वैल्यू 10 है। इसका मतलब BM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू रहेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास BM का वैल्यू है, BM इज 5 सेंटीमीटर, CM का वैल्यू है, CM इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोई भी एक ट्राइंगल आप कंसिडर कीजिए। सपोज हमने ट्राइंगल AMB कंसिडर किया, ध्यान दीजिए, ट्राइंगल AMB अगर हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? AMB। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल AMB कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब AB स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर बाय विच थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा यहाँ पे PT लिख रहा हूँ, लेकिन आपको PT नहीं लिखना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। नाउ देयरफॉर AB स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, AM स्क्वायर पता नहीं है, BM पता है, तो ये है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 169 इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस 25 एंड देयरफॉर 169 माइनस 25 इक्वल्स टू AM स्क्वायर, मतलब 144 इक्वल्स टू AM स्क्वायर। ओके, चाहे तो हम इसे 144 को 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर। दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो AM इक्वल्स टू 12 मिलेगा, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए AM का वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ये जो AM हमने कंसीडर किया इट इज 12 सेंटीमीटर। बट व्हाट इज AM? AM अगर मिड पॉइंट है तो AM क्या, यहां पे AM क्या है? बट AM इज मीडियन। AM क्या है? मीडियन। देयरफॉर सेंट्रॉइड G इज ऑन मीडियन AM। ये जो सेंट्रॉइड रहेगा ये मीडियन AM के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। देखिए, सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम G यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमने G को क्या लिया है? सेंट्रॉइड लिया है। सेंट्रॉइड G इज ऑन मीडियन AM। अगर सेंट्रॉइड G मीडियन AM के ऊपर प्रेजेंट है तो देखिए हमें पता है देयरफॉर AG इक्वल्स टू रहेगा 2/3, ध्यान दीजिए 2/3 इंटू AM। इस प्रकार से मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहां ये जो है इसे हम कंसीडर कर सकते हैं AG इक्वल्स टू 2/3 AM। ये रिलेशन हमें पता है। दिस G डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:3। ये हमें सेंट्रॉइड का हमें प्रॉपर्टी पता है। ये जो सेंट्रॉइड रहता है ये सेंट्रॉइड मीडियन को 2:3 इस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये डिवाइड करता है 2:3 रेशियो में, किसे? मीडियन को। कौन? सेंट्रॉइड। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, इसलिए हमने AG इक्वल्स टू 2/3 AM लिया है। देखिए, सेंट्रॉइड G इज ऑन मीडियन AM। सेंट्रॉइड G अगर मीडियन AM के ऊपर प्रेजेंट है तो इसका मतलब AG इक्वल्स टू 2/3 AM, बिकॉज G इज द सेंट्रॉइड एंड AM इज द मीडियन। दैट्स व्हाई हम AG इक्वल्स टू 2/3 AM ले सकते हैं। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी है, हमें पता है सेंट्रॉइड जो रहता है सेंट्रॉइड मीडियन को 2:3 इस रेशियो में डिवाइड करता है। वही प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज किया है। नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर AG इक्वल्स टू 2/3 इंटू AM का वैल्यू जस्ट हमने AM फाइंड किया, AM इज 12। ओके, AM का वैल्यू 12 है। इसका मतलब AG इक्वल्स टू 2 इंटू 4, 3 4 जा 12 एंड देयरफॉर AG इक्वल्स टू ये रहेगा 8 सेंटीमीटर। 2 इंटू 4 इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज AG? AG is the distance between the vertex opposite to the base and the centroid. AG
इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस। इस बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स ए है और सेंट्रॉइड जी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम AG यहां पे कह रहे हैं। और यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड, मतलब AG फाइंड करना था। AG का वैल्यू यहां पे हमें 8 सेंटीमीटर मिला है। देखिए फ्रेंड्स, आपको फाइनल रिजल्ट लिखना है, जो अब लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। फाइनल रिजल्ट हमें क्या लिखना है? द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। ये फाइनल रिजल्ट आपको ना भूलते हुए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जरूर लिखना है, क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम में जो पूछा जाता है या फिर हमें क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसे फिर से लिखना, फाइनल आंसर उसका लिखना जरूर रहता है, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए यहां पे निश्चित रूप से लिखिए, क्या लिखना है? द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। तो यहां हमारा पर्पस AG फाइंड करना था, AG को हमने यहां पे फाइंड किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।